स्टूडेंट्स, मैं सुनील यादव अपने YouTube चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की मैथ में आज नए चैप्टर की एक शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, अंग्रेजी में इसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो चीजों को जान लेते हैं, एक उन्नयन कोण क्या होता है और एक अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, उन्नयन कोण जब हम लोग किसी नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई चिड़िया बैठी हुई है, उस यहाँ से कोई व्यक्ति चिड़िया को देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेटा उन्नयन कोण होता है जिसको आप थीटा मान सकते हैं। ठीक है, जब मेरी आंख नीचे से ऊपर की ओर देखेगी तो वहां पे उन्नयन कोण बनेगा। और अवनमन कोण क्या होता है, जैसे कोई एरोप्लेन से व्यक्ति जा रहा है, मान लो कोई एरोप्लेन है यहाँ पे, ठीक है, हवाई जहाज, उससे कोई व्यक्ति नीचे कोई पनडुब्बी है या कोई तालाब है या कोई नदी है उसे देख रहा है, तो जो कोण बनता है वो बेटा अवनमन कोण होता है। ये क्या होगा, अवनमन कोण। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अवनमन कोण जब कोई ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो वहां पे अवनमन कोण होगा, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं किसी चीज को तो वहां पे उन्नयन कोण होता है। ठीक, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई मंदिर के ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ है, झंडा लगा है, ठीक, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, वो फ्लैग को देख रहा है ऊपर, तो वो भी क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण यही आपको सीखना है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, पहला सवाल, क्वेश्चन में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, ये कोई भूमि का एक बिंदु है बेटा। सबसे अहम बात इसमें यही होती है कि चित्र जितना बेहतरीन आप बना ले जाओगे, जितनी जल्दी बना ले जाओगे, उतने आसान क्वेश्चन होगा। भूमि के एक बिंदु से मीनार, बेटा ये कोई मीनार है। ठीक है, उस मीनार को तो हम यहाँ नहीं बना सकते, लेकिन रफली बना लेंगे कि इसको मान लेंगे मीनार है। ठीक है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बिंदु से 30 मीटर दूर है। कहाँ कितनी दूर है, 30 मीटर दूर है बेटा। जो मीनार है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद, मीनार का पाद यानी मीनार के पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का, ये इसका शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। यानी जो बिंदु है, बिंदु से जो शिखर है मीनार का, वो कितना है, 30 अंश के कोण पर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। H फॉर हाइट होता है, इसलिए हम लोग इसको H मान लेंगे। त्रिभुज इसको ABC मान सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन गया ABC, इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा। आप पूछ सकते हो कि सर आपने tan ही क्यों माना, बेटा लंब और आधार, लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले लिया है, tan। अगर कर्ण और आधार की बात होती तो हम लोग cos ले सकते थे, लंब और कर्ण की बात होती तो हम लोग sin ले सकते थे। यहाँ पे कितना आएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 30, लंब कितना, लंब ये वाली भुजा होगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये नीचे वाली आधार होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी लंब कितना, h बटे आधार कितना, tan 30 की वैल्यू बेटा होती है 1/√3, h बराबर कितना आ जाएगा, h बटे, फिर ये गुणा करा लो, √3 h बराबर कितना आ जाएगा, 30 के, h बराबर कितना आ जाएगा, 30/√3। जब भी कोई संख्या नीचे रूट में लिखी हो तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, यानी √3 से गुणा भाग करा देंगे। ठीक है, √3, 30 √3 आएगा, √3 का √3 से गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 3, 3 एक कम 3, 3, यानी 10√3। h बराबर कितना हो जाएगा, 10√3।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से देख लो। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु है, उससे मीनार 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार की ऊंचाई पूछा और उन्नयन कोण 30 अंश दिया है। ठीक है, त्रिभुज ABC ऐसे बना लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, tan थीटा के स्थान पर 30, h अपॉन कितना आ जाएगा 30, यहाँ पे 1/√3 tan 30 की वैल्यू h अपॉन 30, इसका गुणा करा लेंगे, √3h बराबर 30 आएगा। h बराबर 30 बटे √3 और √3 से ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे तो कितना 10√3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, देखो क्या लिखा हुआ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक, एक पेड़ है बेटा, ये ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ये पेड़ है, ठीक, आप जानते हो पेड़ हो गया। आंधी आती है तो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो टूट करके ऐसे जमीन से जा लेता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो भाग है वो टूट करके जमीन से ऐसे लग जाता है और इसके साथ उन्नयन कोण कितना बनाता है 30 अंश। इसके साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। ये दूरी बेटा कितनी है 8 मीटर। यानी कि एक पेड़ था, सीधा सा मतलब समझो क्वेश्चन का, एक पेड़ था, आंधी आई, टूट गया, टूटने के बाद वो जमीन से इस प्रकार से लगा हुआ है, उसकी जो ऊपर वाली टूटा हुआ भाग है वो इस प्रकार लगा है कि जो ऊपर वाला भाग है वो जमीन को छू रहा है और 30 अंश का कोण भी बना रहा है। ठीक, और 8 मीटर की दूरी है। पेड़ से जो भाग टूटा हुआ है उसकी दूरी 8 मीटर है। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, इस वाली दूरी को x मान लेंगे, इस वाली दूरी को चाहे तो आप y मान लीजिए, या इसको आप h मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हो। इधर वाली y टूट करके आई, वही y ये हो जाएगी। इसको a मान लो, इसको b और इसको c और इसको क्या मान लो d। ठीक, अब देखिए आपके पास ये टूटा वाला भाग वही है जो यहाँ टूट करके आया है। क्या होगा, त्रिभुज ABC। एक बार तो इसमें आप tan ले लीजिए, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30, लंब कितना h बटे आधार कितना होगा बेटा 8 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h बटे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। फिर ये पूरा करा लो, √3h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 बटे √3। ऊपर नीचे √3 से गुणा करा लीजिए या फिर आप यहीं छोड़ दीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक, इसके बाद पुनः है, चूंकि पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बेटा ऐसा इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको y से भी एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्योंकि टोटल पेड़ की हाइट पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, साइन लेने से अच्छा अगर आप कॉस ले लो तो यहाँ से y की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर ले जाओगे। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ऐसे आपको वेरिएबल लेने हैं बेटा जिससे कि आपको एक मान तो दिया हो कम से कम। यहाँ पे कितना आएगा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा के स्थान पर 30 आएगा, आधार कितना हो जाएगा 8 और कर्ण कितना हो जाएगा 22। ठीक, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/y। फिर ये गुणा करा लो कितना आ जाएगा, तो √3y बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 16 बटे। आपको h की वैल्यू भी पता हो गई, y की भी वैल्यू पता चल गई। ठीक,
क्वेश्चन में आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, टोटल पेड़ कितना था h प्लस वाई। h भाग तो जो बचा हुआ है और y भाग कितना है जो टूट गया था, दोनों को आप ऐड कर लेंगे, यानी h प्लस वाई होगा। h की वैल्यू कितनी थी 8/√3 प्लस y की वैल्यू 16/√3। अब यहाँ पर हर समान है, ऊपर जुड़ जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा 24/√3। चाहो तो आप √3 से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए, तो कितना आएगा 24/√3 होगा। अपान में √3 का √3 से गुणा होगा, 3 आएगा, 3 से काटो 8 आ जाएगा, यानी 8√3 मीटर ऊंचा पेड़ है। ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा था एक पेड़ है, ठीक है, जो आंधी आई टूट गया, टूटा हुआ भाग जमीन से इस प्रकार से लगा हुआ है कि वह 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। उसके बाद वो 8 मीटर दूरी पर है। क्या करेंगे, त्रिभुज ABC ले लेंगे। एक बार क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30, लंब कितना होगा h बटे आधार कितना हो जाएगा 8। tan 30 का मान 1/√3 और h बटे कितना हो जाएगा 8, चलिए गुणा करा लेंगे। √3h बराबर कितना आ जाएगा 8, h बराबर 8/√3 होगा। उसके बाद एक बार पुनः त्रिभुज ABC ले लेंगे। पुनः त्रिभुज ABC में cos थीटा ले लेंगे। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण के। cos थीटा, थीटा की वैल्यू वही होगी 30, आधार कितना 8 है और कर्ण कितना हो जाएगा y। cos 30 की वैल्यू √3/2, फिर यह गुणा करा लेंगे, 8 दूनी 16, यानी y बराबर √3y बराबर 16 आ जाएगा, y बराबर 16/√3। क्वेश्चन में आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, टोटल हाइट कितनी है, तो कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई h प्लस वाई थी, h की वैल्यू 8/√3 प्लस y की वैल्यू 16/√3। यहाँ पे कितना आ जाएगा, हर समान अंश जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 16 और 8 जोड़ लेंगे 24/√3। नीचे हमने बताया कभी √3 में रूट की संख्या हो तो उसी से गुणा करा लेंगे, यानी √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा हो जाएगा। 24/√3 का √3 से करोगे 3 आ जाएगा, 3 से काट दोगे 8√3 आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 3 नंबर सवाल दिया हुआ है, एक मकान के आधार से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 2012 में पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। एक मकान है ये, ठीक है, एक मकान से, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष, मीनार हमेशा ऊंची ही होगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक मीनार बना लेंगे, ठीक। इस तरफ एक मकान है और इधर एक मीनार है, के शिखर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। बेटा इन दोनों को जोड़ लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है एक मकान के आधार से, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष, मकान का आधार ये होगा, ये मीनार का शीर्ष होगा, इसको ऐसे मिला देंगे, ये कितना है 60 अंश। आगे क्वेश्चन में कह रहा है उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये कितना दिया हुआ है 45 अंश। बेटा मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 45 अंश है, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन में कह रहा है मीनार का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक। आगे कह रहा मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, ये 20 मीटर की दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मकान की ऊंचाई, मकान छोटा है इसलिए मकान की ऊंचाई मान लेंगे, माना मकान की ऊंचाई बराबर हो जाएगा h मीटर। इसको अगर स्मॉल h मान लें तो ये भी कितना होगा, स्मॉल h होगा, ठीक। ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा। और मीनार की ऊंचाई मान लेंगे, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर कैपिटल H मीटर मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल H पूरी कैपिटल H हो जाएगी।
ठीक, जरूरत पड़ेगी अगर इतने की तो ये कितनी हो जाएगी, h माइनस h हो जाएगी। एक बार त्रिभुज ए बी सी और इसको डी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप पूछ सकते हो सर आपने टेन ही क्यों लिया, साइन कास नहीं ले सकते थे? साइन कास इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें लंब और आधार आता है, तो इसी में लंब और आधार आएगा। सिर्फ लंब और आधार की बात हो रही, कर्ण की बात ही नहीं हो रही, तो हम लोग टेन ही लेंगे यहाँ पे। टेन थीटा के स्थान पर 45, लंब कितना h माइनस एच, सिर्फ इतना लोगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है, इतना त्रिभुज सिर्फ ऊपर वाला, तो लंब कितना होगा h माइनस एच बटे कितना आ जाएगा 20। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे कितना आ जाएगा h माइनस एच बटे 20 हो जाएगा। फिर यह गुणा करा लो, 20 बराबर h माइनस एच। यहाँ से हम लोग अगर स्मॉल h की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कैपिटल H, और 20 को इधर ले आओगे समीकरण से। ठीक, अब देखिए एक त्रिभुज अपने पास और भी है, ए डी और ई। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा की वैल्यू कितनी, 60 अंश। लंब कितना, अब ये वाली हाइट ली जाएगी, पूरी कितनी हाइट है, कैपिटल एच, इसको हम लोगों ने मान रखी है, कैपिटल एच बटे आधार कितना 20 हो जाएगा। यहाँ से टेन 60 की वैल्यू √3 h अपॉन 20 होगा, इसका गुणा करा लो तो कैपिटल H बराबर कितना आ जाएगा 20। ठीक, एक काम कर लो, चाहे तो आप कैपिटल H की वैल्यू फाइंड करना है, 20 √3 का मान रख लो, 1.7 गुणा करा लो, इसका 0 आएगा, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 2 कम 2, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 34.64, यानी जो कैपिटल H का मान आ जाएगा 34.64 मीटर। ठीक है, यानी मीनार की ऊंचाई पता चल गई हमको 34.64 मीटर। उसके बाद आपसे स्मॉल h की पूछी यानी मकान की ऊंचाई, ये आपकी मीनार की हाइट हो जाएगी, नीचे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर। उसके बाद आपसे पूछा है यहाँ पर मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई स्मॉल h बराबर कैपिटल H माइनस 20। ठीक, यहाँ पे एक काम कर लो कि 20 √3 वैल्यू रख लीजिए, 20 √3 कैपिटल H की वैल्यू माइनस 20, यहाँ पे 20 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा √3 माइनस, कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा, यहाँ से 20 होगा और ये कितना है √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 घटा लीजिए इसको, 20 इंटू इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.732। भैया 1 से 1 घटेगा तो 0.732 बचेगा, गुणा करा लीजिए इसका, 0.732 का गुणा होगा 20 से, यहाँ 0 आएगा, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, यानी 14.64 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षा में 2012 में बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा था एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष, एक मकान है ये, ठीक, और एक ये मीनार हो जाएगी, मीनार हमेशा बड़ी होगी मकान से। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये कितना है बेटा, 60 अंश। आगे क्वेश्चन में कह रहा है मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष, मकान का शीर्ष ये हो जाएगा और ये मीनार की शीर्ष हो जाएगी, तो कोण कितना है, 45 अंश है। ठीक, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। इसको स्मॉल h मान लेंगे और इसको कैपिटल H मान लेंगे। ठीक, त्रिभुज ABC एक बार इस वाले त्रिभुज में ले लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा की वैल्यू 45, h माइनस h बटे 20 आ जाएगा, 1 बराबर h माइनस h बटे 20 के, 20 का इधर गुणा करा लो, 20 बराबर h माइनस h, यहाँ से स्मॉल h निकालेंगे तो h माइनस 20 होगा। त्रिभुज ADE में यानी इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार,
टेन थीटा की वैल्यू कितनी 60, एच बटे कितना आएगा 20, टेन 60 की वैल्यू √3, एच बटे 20, एच बराबर निकालोगे 20√3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए √3 की वैल्यू रख दो तो 1.732 मान होता है √3 का, 20 का 1.732 से गुणा कराएंगे 34.64 आ जाएगा, यानी कैपिटल एच की वैल्यू पता चल गई। फिर मीनार की ऊंचाई पूछा था, मीनार क्या है स्मॉल एच, कैपिटल एच -20, यहाँ पे कितना हो जाए कैपिटल एच -20, कैपिटल एच की वैल्यू 20√3 -20 कॉमन ले लेंगे तो √3 -1 आ जाएगा, 20√3 की वैल्यू 1.732 -1 होगा, इसका गुणा करा लेंगे 14.64 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो उसे आप शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।